वेलकम टू माई एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम। चलिए, तो कल बिहार वनरक्षी परीक्षा से रिलेटेड जो कल बिहार वनरक्षी परीक्षा पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमारे पास आए हैं। मैं देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि बिहार के जिलों में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? बिहार के जिलों में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण को निरीक्षण करना। अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की? चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? इसका आंसर हो जाएगा सूरसेन। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत के कौन सा केंद्र शासित या राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऐसे तो केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव होता है, लेकिन टोटल मिला के हरियाणा है जो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वैश्विक समस्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद है जो वैश्विक समस्या है। 2020 में कौन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो इसका जुडिशियल यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जुडिशरी सर्वोच्च न्यायालय इसका करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर तो बहुत कुछ दे रहा है, इसे मेरे तरफ से देश का होगा, देख लीजिएगा क्या है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा देश। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर कौन सा अधिकार है? तो राज्यसभा के बाद लोकसभा के बराबर संविधान संशोधन का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना। तो भारत का कौन सा भंडार एवं उत्पादन के संबंध में कौन सा राज्य अमीर है? कोयला भंडार एवं उत्पादन के संबंध में कौन सा राज्य अमीर है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है भारत के उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न है कि कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु। अगला प्रश्न है रक्त का हृदय की और विपरीत प्रवाह कौन सी रक्त वाहिनी में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ऑप्शन के अनुसार ऑल होगा, ऐसे इसका होगा धमनी, सीरा और कैसिका। प्रश्न के अनुसार इसका ऑल हो जाएगा आंसर, जो क्वेश्चन कल दिया हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा है? तो 0.5 ppm। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। और अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किससे होती है? तो SO2 और NO2। SO2 और NO2। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम मूलतः एक परितंत्र में समय में एक से अधिक पोषण स्तरों को ग्रहण करता है? कौन सा सॉरी, ये क्वेश्चन सही से लिखाया नहीं है, देख लीजिएगा क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन से अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से
आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है। तो इसका भी क्वेश्चन कौन सा रोल होगा, ऐसे हम बता देते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट और फास्फेट। आंसर में इसका ऑल हो जाएगा, देख लीजिए। और अगला प्रश्न है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि से। अगला प्रश्न है कि सूरज सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन। अगला प्रश्न है कि कौन से वायुमंडल परत रेडियो तरंग में मदद करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगला प्रश्न है कार्बोलिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। अगला प्रश्न है कौन से वैज्ञानिक को एक और भौतिक और एक बार रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मैडम क्यूरी को। अगला प्रश्न है मनरेगा में कितने दिन का रोजगार प्रदान किया गया, तो 100 दिन का। चलिए, टोटल मेरे पास 29-30 क्वेश्चन का लमसम आया था।